आज हम एक ऐसी भारतीय वैज्ञानिक की कहानी पर बात करेंगे जिनका नाम सच कहूं तो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया था। एक ऐसी महिला जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लाने में मदद की, पर उन्हें दशकों तक गुमनामी में ही रहना पड़ा। अच्छा, चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपने कोई ऐसी जबरदस्त खोज की जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन उसका क्रेडिट वो आपको कभी मिला ही नहीं। कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है डॉक्टर बिभा चौधरी की। वो भारत की पहली महिला फिजिसिस्ट में से एक थीं, जिनकी शानदार उपलब्धियों को आप कह सकते हैं बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया। और उनकी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, वो उनकी वैज्ञानिक यात्रा की बिल्कुल शुरुआत में ही आ गया था। तो बात है 1940 के दशक की। उस समय बिभा चौधरी अपने मेंटर डीएम बोस के साथ कॉस्मिक रेज यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी किरणों पर रिसर्च कर रही थीं। और वे दोनों एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल, एक बहुत छोटे कण की खोज के बहुत बहुत करीब थे, जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी सुना ही नहीं था। देखिए, चौधरी और बोस ने मेसॉन नाम के एक नए कण के होने का पहला सबूत दुनिया के सामने रख दिया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से उन्हें अपनी रिसर्च को पक्का करने के लिए जरूरी उपकरण, वो सेंसिटिव इक्विपमेंट, मिल ही नहीं सके। कुछ साल बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक सेसिल पॉवेल ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करके उसी कण की खोज की पुष्टि कर दी और नोबेल पुरस्कार जीत लिया। बिभा चौधरी अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर रह गई थीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चूके हुए मौके की नहीं है। ये कहानी है उन सभी मुश्किलों को पार करने की जो उनके सामने खड़ी थीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बिभा चौधरी का जन्म 1913 में कलकत्ता में हुआ था। अब जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। वो एक ऐसा समय था जब लड़कियों को स्कूल भेजना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन बिभा ने समाज की इन सोच को तोड़ने का फैसला कर लिया था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनकी फिजिक्स में मास्टर्स की क्लास में 24 स्टूडेंट्स थे और उन 24 में बिभा चौधरी अकेली महिला थी, सिर्फ एक। तो उन्होंने असल में क्या रिसर्च की थी? आइए उनके उस कमाल के काम को थोड़ा और समझते हैं, जिसके लिए उन्होंने सचमुच दिन रात एक कर दिए थे। डीएम बोस के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही एडवांस तरीकों का इस्तेमाल किया। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए खच्चरों पर बैठकर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जाते थे। वहां वो कॉस्मिक किरणों को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट्स को हफ्तों तक खुला छोड़ देते और फिर उन पर बने कणों के बारीक निशानों का विश्लेषण करते थे। उनका काम इतना जबरदस्त था कि उनके रिसर्च पेपर्स दुनिया की सबसे बड़ी साइंस मैगजीन नेचर में छपे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3। और बस यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया। वो अपनी खोज को कंफर्म करने ही वाले थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। इंग्लैंड से आने वाली उन खास फोटोग्राफिक प्लेट्स पर बैन लग गया और उनका काम बीच में ही रुक गया। नोबेल पुरस्कार हाथ से निकल जाना ये उनकी कहानी का बस एक हिस्सा था। असली कहानी तो उनकी हिम्मत की है कि इतनी बड़ी निराशा के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका करियर देखिए कितना शानदार रहा। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता पैट्रिक प्लैकेट के अंडर मैनचेस्टर से पीएचडी की। भारत लौटकर वो टीआईएफआर में पहली महिला फैकल्टी बनी। बाद में उन्होंने होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पीआरएल और कोलार गोल्डफील्ड्स जैसे टॉप संस्थानों में भी काम किया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े संस्थानों में और इतने महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने के बावजूद उनके योगदान को कभी वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। जब उनके साथी वैज्ञानिकों को बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते तो उनका नाम या तो रिकॉर्ड से हटा दिया जाता या फिर कहीं कोने में एक छोटे से विशेष धन्यवाद के साथ लिख दिया जाता था। बिभा चौधरी खुद भी विज्ञान में महिलाओं की भूमिका के बारे में बहुत गहराई से सोचती थीं। उनका ये कहना था कि ये दुख की बात है कि आज हमारे पास इतनी कम महिला फिजिसिस्ट हैं। अगर वो ही नहीं समझेंगी कि विज्ञान कैसे काम करता है, तो वो ये तय करने में कैसे मदद कर सकती हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। ये बात उनके नजरिए को साफ दिखाती है। दशकों के इस गुमनामी के बाद आखिरकार कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। चलिए अब उनकी विरासत और उस पहचान को देखते हैं जो उन्हें दुनिया छोड़ने के बाद मिली। 1991 में जब उनका निधन हुआ तो विज्ञान जगत के बाहर बहुत ही कम लोग उन्हें जानते थे।
लेकिन फिर साल 2018 में उनकी एक बायोग्राफी छपी और उनकी कहानी फिर से लोगों के सामने आई। और फिर 2019 में उन्हें वो सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आसमान में एक तारे का नाम उनके सम्मान में विभा रख दिया। और विभा नाम का मतलब होता है प्रकाश की किरण। एक ऐसा नाम जो उनकी जिंदगी और उनके काम को कितनी खूबसूरती से बयां करता है। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी, उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए सितारों के बीच अमर हो गया। विभा चौधरी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने ही गुमनाम नायक और नायिकाएं होंगे जिनकी कहानियों को फिर से खोजने और दुनिया को बताने की जरूरत